अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब 65 साल से ज़ायद अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मुल्क में कोरोना पेशेंट्स की तादाद में भी कमी आई है और 15 मार्च से इंडोर इवेंट्स पर पाबंदी भी ख़त्म करने का ऐलान हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के बाद मुल्क में क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे हम आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। कितनी जाती पिछली बार मैंने परमे तरीके ना क्या सी मिलते हैं खुद कोरोना से ऐसा मुंह ही नहीं लाया। हालत क्या बनी हुई एफएजे कौन लोग हो यार तुम फट्टड़ हो गया बेचारा। मैं पिछली बार की ना टड़ने आराम ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ यार बीमार ਨੂੰ तो वेख लिया करो खुदा दा वास्ता कौन लोग हो तुसी यार बाह में टूटी मेरे पट्टियां हुई फिर मार डे यार एफएजे कितनी जाती है यार बहुत कसबे ये जख्म है जो तुम्हें लगे स्टूपिड कोरोना। ठीक है इन हाला मैं होया है फिर नहीं मेरी कदर कर रहे। हाँ मुझे हुआ था तो उदों भी इंज कहंदे हां वैसे आपको तो चिमड़ गया सर जी, चिमड़ गया था और ये मैंने चिमड़ गया सी एक दिन के लिए भी अगर मैं डरा हूं इससे कभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा और दुनिया के दीगर ममालिक का बुनियादी फर्क यही है, हम नफ्सियाती तौर पर नहीं डरते, असल लड़ाई आप नफ्सियाती तौर पे हारते हैं। बिल्कुल हमारे अंदर रेजिलियंस ज्यादा है, वरना हम इंडिया के मुकाबले में तकरीबन वही माहौल है हमारा, वही हालात है, वही कल्चर है, वही मसाइल है, लेकिन हम नहीं डरे। और फर्क देखे कि हमारे यहाँ 12,500 अमवात हुई और इंडिया में 1.5 लाख, पावर ने बात भी तो वेख ना कितनी उथे लेकिन उस तनासब से ये कहीं ज्यादा है। ये बताइए जो इन्होंने बात की है कि नफ्सियाती तौर पे अगर आप ताकतवर हैं तो आपके इम्यून सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका? सर बहुत पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि ना, अगर आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे हो गया अब मुझे, क्योंकि उसमें सबसे पहला सिम्टम हम क्या कहते हैं, सांस में दुश्वारी हो सकती है। तो जब आप ये सोचेंगे तो आप शैलो ब्रीदिंग शुरू करेंगे। आपका ब्रीदिंग पैटर्न जब खराब होता है, आपकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है, उसकी वजह से फिर आपकी ऑक्सीजनेशन कम होगी। सो एक के बाद एक फिर आपका इम्यून सिस्टम तो वैसे डाउन स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम पहली चीज यही कहते हैं कि पैनिक नहीं होना, बाकी सिचुएशंस फिर हम हैंडल कर लेते हैं अगर हो सकते हैं तो। वैसे आपको तो हुआ था, क्या महसूस किया था? अब भी है उसका इफेक्ट? हाँ अब भी है, इसलिए कि मैंने बड़ी मेहनत करके रमज़ान में कुछ 6.5-7 kg वेट रिड्यूस किया था। ठीक, इसकी वजह से मेरा तकरीबन 11-12 kg बढ़ गया। यखनियाँ पी पी के 14-14 घंटे नींद लेकर फिर लजानिए खा खा कर ऐसे ऐसे स्टेक्स खाए। और ये मेरे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर तनवीर, बहुत आला होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन इम्यूनिटी भी मेरी लो हो गई है। और फिर एक और बहुत अहम बड़ा कंस्पिकुअस जो चीज़ जिससे मैंने महसूस किया है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जिम जाना एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी होती थी, अब जान का अजाब बना होता है, स्टेमिना कम हो जाता है आपका। यस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿਮੜਨ ਗਿਆ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਓ ਹੂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, मेरे मुंह च पानी आ गया। मैं कहा यार इन्हें चिपड़ना नहीं तो लागे लागे रहो। अच्छा उसके बाद बाकी ये अच्छे खाने की ना आदत पड़ गई, वरना सादा सा मासूम सा खाना हम मांगा करते था, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स। यार इन्हें इन्ना कुछ उदों खाता यकीन करो मेरा दिल ही नहीं करता इन्हू छड्डा। असली घ्यो, असली लस्सियां, मक्खन एडा सवेरे सवेरे उठदे तो शुरू हो जाता सी, सौ जाता सी। ये आया कोई कदर करो, मैंने लवा लो है अल्लाह खैर। नंगा पिंडा मैं लत नूं मारना नहीं सालिया, एडा भी मैं काफर नहीं है। बोली जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, लत्थी चढ़ी कोई नहीं। आप हैं कौन? जी मेरा नाम है जी आशिक हुसैन प्रिंस। और आप सुने अंदरून से आए हैं? मैं रूम से आया हूँ सारी। तो करते क्या हो? कुछ करने की लोड़ नहीं है सर, 5 दुकाना ने आराम नाल कराया आ जांदा, घर बैठे आराम नाल खाई जाने। इजी लाइफ। बच्चे अंदरून तो गलियां च फिरन डे ने। आपका कुछ लगता ही है? मेरा सारा गया। भाई ने बड़े चंगे आदमी ने, ठीक है, बहुत प्यारे। अपनी गल्लां दी पई है, बीमारी बैठी लग एडी बेकदरी कहो मैं भी किते नहीं देखी। इन्हां नूं लत्थी चढ़ी कोई नहीं। लत्थी चढ़ी कोई नहीं, तू ओए मारी ना, तेन खुदा दा वास्ता है मारी ना। फिर तमीज ना गल कर इत्थे। तमीज ना हुण मैं की करा, मेरे हाथ पैर भी तोड़ते ताड़ी में। और फिर मैं आ जाऊं वहां पे? नहीं तू खुदा दा वास्ता, ओ ठीक है भाई, तू तो मैनूं लांबे ला देने, तू तो मेरी पैंट भी लवा देनी।
आप ਓਏ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬਹਿ ਥੱਲੇ ਬਾਹ ਟੁੱਟੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲਿਆ क्या हाल किया है कोरोना का यहाँ पर। इसको अब कोविड-19 कहती है पूरी दुनिया, हम कहेंगे फट्टड़-19। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। हाँ जी, आप क्या है ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, फिर? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਰਨਾ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ बीवी है और बीवी है उसकी वो। पहलवान जी आप क्या काम करते हैं? ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨ ਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। लेकिन कोरोना के खिलाफ खराकां शराकां काम नहीं आई। एहतियात एहतियात और दूसरा बेखौफी। एहतियात की बात है तो अब जो मैं सोच रही थी कि 15 मार्च से इंडोर इवेंट्स की पाबंदी ख़त्म हो रही है, प्लस PSL में प्लेऑफ्स जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ पे सारे क्राउड के लिए ओपन हो गया। सो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? जलसे हुए हैं इतने बड़े बड़े, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी जगह होगी स्टेडियम में, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लोगों में जहाँ बैठे हुए होंगे, होना चाहिए। सर असल में ना गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब इस बीमारी को किसी हद तक मुकम्मल तौर पर नहीं डिकोड कर लिया गया है। जो गुज़िश्ता साल का खौफ था वो खौफ अब नहीं है। वो वाला अफ्ताब साहब ने strong बहुत अहम बात की कि इसका ताल्लुक खुराक से नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, आप देखिए कि यूरोपीय ममालिक में आया है। क्या यूरोपीय- बात है, क्या यूरोपीय खुराक है ममालिक उनकी। की खुराकें आप देखें, वहाँ का इम्यूनिटी लेवल हमसे बहुत ज्यादा हाई है। नहीं, अमेरिका की- इम्यूनिटी हम लोगों की हाई है, जितने ज्यादा हम एक्सपोज्ड है ना, उनकी immunity नहीं है। उनकी जी। इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा बुनियादी चीज है, कोई माने या ना माने, पसंद करे या ना करे, दुनिया में अगर कोई एक, इसे आप हमारी जहालत से ताबीर कर सकते हैं, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो कोई पसंद करे या ना करे, दुनिया में एक कौम जो मौत से नहीं डरती ना, वो पाकिस्तानी है। कहीं नहीं आपने सुना होगा भाई कि जंग हो रही है और बॉर्डर पर जंग देखने इस तरह फैमिलीज जा रही हैं जैसे स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। लोगों ने खाने पका के कुछ फौजियों के लिए साथ रख लिए और कुछ अपनी कंजम्पशन के लिए। ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हुई ना, तो मुझे याद है कि मेरा घर था बिल्कुल रेलवे फाटक के बिल्कुल पास, तो फौजी ट्रक्स आम तौर पे खड़े होते थे, तो लोग घरों से पका पका के ला रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं और वो कैच कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास रखने को जगह नहीं है। कोई गंडेरियां फेंक रहा है, कोई उनको भल्ले पकौड़ियां फेंक रहा है। ਸਸਤੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਫੇंक ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੂੰ। ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ इम्यूनिटी लेकिन इम्यूनिटी लेवल जो है ना मेरा बहुत नीचे आया हुआ है, ये एक तशवीशनाक बात फर्क पड़ता है। है। इसका क्या इलाज है? तो इसी तरह आप जितना ज़्यादा रेस्ट करें, रेस्टलेस नहीं होना और अपनी डाइट को अच्छा रखें। ये नहीं है कि ओवर ईट करते रहें और अनहेल्दी फूड की तरफ एक्स्ट्रा कैलोरीज हो अनहेल्दी जाए। का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। अनहेल्दी की होता मैं है? बाहर से खाना नहीं खाता, सुनहरा उसूल। और इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं सिर्फ होम्योपैथी पे यकीन रखता हूँ, मैं वैक्सीन का इंतजार कर रहा हूँ। आपने रजिस्टर किया? नहीं सर, वो तो मेरी एज में तो नहीं करेंगे नहीं, ना। आप रजिस्टर तो कर क्यों सकते जी? हैं ना। 60 आप Everybody- मैसेज सेंड करें, वो आपका वो आपको आईडी बता कार्ड देते नंबर हैं, मैंने वेरीफाई किया है। करते हैं और फिर आपको बता देते ये हैं। तो ओपन मार्केट से हम खरीद नहीं सकते। तो हम वेट कर रहे हैं, मार्च में आ रही है वैक्सीन। सो प्राइवेट जो आ रही हैं वो अभी आई नहीं है। आई शुड बेटर वेट। अच्छा, एक दफा लग गई तो बस फिर तो दो डोजेस हैं और उसके बाद फिर आप अपनी एंटीबॉडी लेवल चेक करें। इसकी ड्यूरेशन या जो हमें पहली दफ़ा एक्सपोजर जिस तरह आपको हुआ, उसमें जितनी देर तक एंटीबॉडीज़ बनती हैं 3 से 4 महीने, इसकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा पीरियड के लिए होंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली दुआ है, उम्मीद है कि बाय देन हम कोरोना को जो है वो खैर बात कह चुके आपको नहीं हुआ था? हैं। नहीं। अच्छा जब FSJ मैंने भी हल्की जी शिकायत महसूस हुई है, लेकिन मैंने लगता कोरोना नहीं सी। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ 3 ਪੇੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ 3 पेड़े मैं मंगना ना, वो मैं 2 किलो मच्छी एक टाइम ते खादी, तो कितने दिन ये रहा सिलसिला? ए महीना पूरा। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੱਛੀ ਖਾਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਤੂ ਲਾਉਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਥੋੜਾ ਧਨੀਆ ਪਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਰ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਲਾਇਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਅਰਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। अच्छा FSJ पोस्ट कोविड आप
मुल्क की सूरत हाल क्या देखते हैं या दुनिया में क्या चेंज आएगा? बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और वो शायद इसी तरह चलेंगी और इसी तरह रहेंगी। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो इस पीरियड में कोविड की वजह से परवान चढ़े। स्कूल्स कॉलेजेस अब खुलने शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन थी, बिल्कुल ठीक है ना, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। बिल्कुल अब सर। भी जो है बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं नहीं है है कि बच्चों वो को भेज स्कूल दें, भेजने के बिल्कुल। लिए। 2 दिन भेजें, 3 दिन वो घर पे हो, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है। ये भी आराम से अभी काम डाउन होगी। तो सर ये जो पाकिस्तान में इकोनॉमी हमारी डाउन गई है, डू यू थिंक कि ये रिकवर हो जाएगी? रिकवर हो रही है, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपके बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस आपकी बढ़ चुकी हैं, लोकली जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना, वहाँ भी ग्रोथ हो रही है। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली कि तकरीबन 35% इंक्रीज़ हुई हैं आईटी एक्सपोर्ट्स, और एक्सपेक्टेशन है कि इस माली साल में ये 1 बिलियन के नज़दीक पहुँचेंगी, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी खातिर खा इजाफा हुआ है। देखिए हर चीज़ से जो फ़र्क पड़ता है उसको देखना चाहिए। आईटी एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जी ठीक है ना, जो घर से काम कर रहे हैं। अब वर्किंग फ्रॉम होम जो है वो एक नॉर्म बन रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो मैं टाइम लगाता था दफ्तर जाने में, दफ्तर से वापस आने में, वो टाइम मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ प्रोडक्टिविटी में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं उनका फ़र्क पड़ेगा। वो मीटिंग्स जो मेरा ख्याल है पिछले 3 साल से ड्यू थी, मैंने वो भी कंडक्ट कर ली। कैसे? ऑनलाइन और वीडियो कॉल्स। आप कंसंट्रेट कर, पहले बता दें कि भाई मैंने इन मौजूआत पे आपके साथ बात करनी है, फलां तारीख को इतने बजे हमारी मीटिंग शुरू होगी। आप जूम पे आ जाएं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, कोई मसला नहीं होता उसमें। सर वैसे कोरोना को ये क्रेडिट जाता है कि हम जिन चीज़ों में लैग कर रहे थे उसने हमें इसमें आगे कर दिया। उस्मान बुज़दार ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ क्यों? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। क्यों? तुमने ही सारा कुछ कैसे बता लिया? ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। इससे तुम्हें सारा पता चल गया। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੇ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਾਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਕੌਣ ਲੋਗੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਐਫਐਚਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਲੋਗ? मैं दसा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖਿਲਾਰਤੇ। आफ्ताब साहब आपको जब कोरोना हुआ था आपने क्या किया? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यकीन कर, रात में करो के गाने गाई जा रहा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, मैं लाके बैठा परेशान भी यार। अखीर 3 घंटे बाद गया भाई मैनू ढोलक ही लिया दे, मैं वो बजाऊंगा। अच्छा फिर सौंदा नहीं है भाई, यकीन करो एवं सवेरे 8 बजे सुता जो मेरी वासियां ना भैड़े हाल हो गए। मैं जाग जाग के आप मरने वाला हो जाता। वैसे पाकिस्तान में चिमड़न का सब तो ज़्यादा मज़ा किस है? किसी ने भी नहीं आया, ट्यूटर नहीं कोई नहीं लाता। और भाई खुसरे ने चिबड़िया मैं, और नफीस सी 2 महीने में उन्होंने नचता भी रहा। अब आओगे यहाँ? भाई नहीं, मैंने वापसी का कोई सिलसिला चलाओ मेरे एफएच। मैं कहता हूँ जाए ना, यहीं रहे। इसके जरिए हम हर्ड इम्यूनिटी में इजाफा करेंगे, क्योंकि अब ये इस कदर नाकस हो चुका है। सिर्फ तरह को वो खसी हो गया। मैंने मैंने खसी भी किया, तुहानू पता? किसने? मैं गया ना बकर मंडी। बकवास नहीं करो। सही गल है, नदीम अफजल चानू है मैं। मुख्तारे ने कुछ नहीं किया तेरे? ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ। ਮੁਖਤਾਰਾ ਵੀ ਫੌਰੀ। अच्छा फजूल बातें ना करो। सही कह रहे हो, जो बीती हो दसा ना ਤੁਹਾਡੀ। ना नहीं नहीं, हमें पता है तुम्हारे साथ जो हुई है वो ऑलमोस्ट यही है, लेकिन इसका तस्करा ना करो। बस मुख्तारे ने ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਮੜਿਆ ਤੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ। ਐਫਐਚ ਜੀ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ? नहीं मेरे को पुरानी मोटरसाइकिल नहीं दे दो है, यार। साइकिल लब सकना। ਚਲੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है साइकिल ले लो मेरे को। मैं तो गली जो गली पा के किसी पासे निकला। जाना किधर है? चाइना वापस जावा जिथों आया, और की। सब ने आपके खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है, अब किधर जाएंगे आप? वैसे वैक्सीन्स का जो है 3 किस्म की वैक्सीन आ रही हैं, 3 ओरिजिन से आ रही हैं, सर, 4 से आ रही हैं। तो 4 से आ रही हैं, जो बेस्ट हैं वो फाइजर और मॉडर्ना ही हैं, लेकिन ये कि अब देखें अभी तो हमें लगना शुरू हुई हैं, अब एक्चुअली हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही हैं। सेकेंड डोज के बाद पता चलेगा कि ये कितनी इफेक्टिव हैं, और फिर ये जो प्राइवेट आनी है, अभी तो खैर चल रहा है सिलसिला। वैक्सीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ फेल हो जानी।
ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ वैसे ये रूप बदल के आएगा, जी सर आएगा। ये हर साल रूप बदल के आएगा। इसने आना ही आना है और इसे हमेशा जूते ही पड़ेंगे यहाँ। सर यूरोप के कई ममालिक में नई शक्ल के साथ आ चुका है। सर स्ट्रेन्स डिफरेंट है, म्यूटेशंस के साथ आए हैं, यानी हर साल म्यूटेट करेगा। ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਡੇ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ अच्छा भाईजान आप क्या है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੱਲਾਦ ਹੈ नहीं तो मारता क्यों आपको? ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ व्यूअर्स आइए चलते हैं गाने की तरफ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम